हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। आपके कमेंट्स पे मैंने ये वीडियो बनाया है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा लेट बनाया है बिकॉज मैं अदर वीडियोस बनाने में बिजी थी। फिर ये टॉपिक पर भी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे अपकमिंग B.Ed से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। हिंदी में कहते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य को व्यवहारात्मक रूप में लिखने का कौशल। फ्रेंड्स, टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म में बी डिफाइंड एज इंटेंडेड और प्रपोज्ड चेंज इन लर्नर बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से मतलब है स्टूडेंट या लर्नर को इस प्रकार इंस्ट्रक्ट किया जाए जिससे लर्नर के बिहेवियर में इरादा और प्रस्तावित या प्रपोज्ड चेंजेस डेवलप्ड हो जाए, और यही चेंजेस और डेवलपमेंट उस अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा। Skill of writing instructional objective in behavioral term means the ability to use action verb to write the desired expected learning outcome of student that will occur as result of instruction in form of observable and measurable performance। इसका मतलब उस एबिलिटी को यूज़ करना या कुछ ऐसे एक्शन वर्ब का यूज़ करना जिससे स्टूडेंट के अंदर डिज़ायर चेंजेस डेवलप करा सके या एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम एंड दैट विल अकर एज रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वो परफॉर्मेंस ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वभाव संबंधी उद्देश्य प्रस्तावित व्यवहार का विवरण है जो कि एक शिक्षक सीखने वाले में लाना चाहता है कि एक शिष्य कैसा होगा या कैसा होना चाहिए, और सीखने वाले को कार्यक्रम के अंत में या फिर सेशन के एंड में सीखने के सत्र में क्या प्रदर्शित करना है। अब बात कर लेते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की कि इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला है टू डिफाइन द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस को डिफाइन करें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। एंड सेकंड है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, स्ट्रैटेजी एंड मीडिया। इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप किसी भी टीचिंग मेथड का, अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजीज़ को, और मीडिया का भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन किसी भी प्रकार से आप दे सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टू असेस द स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट की अचीवमेंट को एक्सेस करना है कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है, कितना वो समझा है, कितना वो नहीं समझा है, ये भी जानना है। टीचिंग एंड टेस्टिंग कैन बी मेड ऑब्जेक्टिव सेंटर, ऑब्जेक्टिव पाने के लिए यानी कि उद्देश्य को पाने के लिए टीचिंग में टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे टेस्ट कर लिया स्टूडेंट का, एंड ऑफ द सेशन में पूरा सेशन पढ़ा दिया और एंड ऑफ द सेशन में उनका टेस्ट ले लिया, तो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया स्टूडेंट ने, और वो टेस्ट में हम टीचर के अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट ले आए और वो पास हो गए। ये है टीचिंग टेस्टिंग, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया।
ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टैक्सोनॉमी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को ब्लूम टैक्सोनॉमी के बेसिस में समझाया गया है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शन को ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं इनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देने हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अंदर डिज़ायर्ड चेंजेस लेकर आने हैं। पहला कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। सेकंड अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष। थर्ड साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष। पहला समझ लेते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। समझते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और कॉग्निटिव डोमेन में किस प्रकार से बिहेवियर के चेंजेस को शो किया गया है। तो कॉग्निटिव डोमेन यहाँ पर लर्नर की थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड सभी बिहेवियर को कवर किया गया है। कवर्स ऑल द बिहेवियर रिलेटेड टू द थिंकिंग प्रोसेस इन द लर्नर। नॉलेज आता है इसके अंतर्गत ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। सबसे पहले यहाँ पर थिंकिंग बिहेवियर से रिलेटेड क्या रखा गया है कि सबसे पहले नॉलेज को रखा गया है। नॉलेज का ध्यान में रखना है, स्टूडेंट की नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को कि स्टूडेंट की समझ कितनी है और उसकी समझ को और बढ़ावा देना है। एप्लीकेशन, देन एनालाइज, सिंथेसिस, इवोल्यूशन, ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, इन्हीं स्टेप्स को स्टूडेंट्स के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। ये उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें ज्ञान या सूचना स्मरण, समझ, सूझबूझ, परिस्थिति को जांचने की क्षमता या कुछ नया बनाना शामिल होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसको प्रोजेक्ट देते हैं तो वो प्रोजेक्ट को अपनी तरह से अपनी थिंकिंग एबिलिटी के अनुसार अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट को तैयार करता है और उसमें कुछ अपनी सूझबूझ से कुछ नया करता है, कुछ नया बनाता है। जैसे साइंस का प्रोजेक्ट होता है और स्टूडेंट्स लोग एक नया सा ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, एक नया सा मॉडल बना लेते हैं, उसमें वो अपने अनुसार चेंजेस लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जब वो यूज़ करते हैं तो उनकी वहाँ पे नॉलेज भी दिखाई देती है कि कितनी नॉलेज है उस मॉडल को बनाने में। अंडरस्टैंडिंग वहाँ दिखाई देती है। स्टूडेंट जब बनाते हैं तो वो उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं और एप्लीकेशन करते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट भी उसको एनालाइज करते हैं और देन उसको लास्ट में इवैल्यूएट कर देते हैं। तो ये है कॉग्निटिव डोमेन। अब बात कर लेते हैं अफेक्टिव डोमेन, जो कि हमारा सेकेंड डोमेन है। और अफेक्टिव डोमेन कवर एटीट्यूडनल, इमोशनल, valuing behavior of the learner like his interest, attitude, opinion, etc. यहाँ लर्नर की इमोशनल वैल्यूज़ और एटीट्यूड, इंटरेस्ट से रिलेटेड बिहेवियर को कवर किया गया है। इसके अंतर्गत ये 6 वैल्यूज़ आती हैं और ये 6 वैल्यूज़ को फॉलो करना होता है और स्टूडेंट्स के अंदर ये 6 वैल्यूज़ को डेवलप कराना होता है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग मीन्स अग्रहण, रिस्पॉन्डिंग अनुक्रिया, वैल्यूइंग अवमूल्यन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन संकल्पना, निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, कैरेक्टराइजेशन चरित्रीकरण। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिखाया गया है कि स्टूडेंट्स को या फिर लर्नर के अंदर कितनी रिसीविंग वो कितना रिसीव करता है। जब वो भी स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है और टीचर उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं, समझाते हैं टॉपिक को, तो ये भी देखना होता है कि वो स्टूडेंट्स कितना रिसीव कर पा रहा है। रिसीव करता है तो कितना वो रिस्पॉन्ड करता है। वैल्यूइंग कॉन्सेप्ट वो पकड़ पा रहा है या ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या है, कैरेक्टराइजेशन उसका कैरेक्टराइजेशन, ये सब कुछ कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। यह उद्देश्य भावात्मक पक्ष को बदलने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो प्रोजेक्ट को उन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि इतने इतने स्टूडेंट्स इतने ग्रुप में रहेंगे और साथ में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देंगे। तो क्या होता है कि ग्रुप में अलग तरीके के पर्सनालिटी के बच्चे होते हैं और उनके अपनी कम्युनिकेशन होती हैं, अपने अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो कितना कोऑर्डिनेशन वो आपस में कर रहे होते हैं और एक दूसरे के इंटरेस्ट को और वैल्यूज़ को समझ के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं और रिसीव करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके इवैल्यूएट करते हैं। तो ये है अफेक्टिव डोमेन। थर्ड यानी लास्ट जो डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन कवर्स साइकोमोटर एक्टिविटीज़, स्किल्स like speaking, singing, writing, typing, etc. Vocational education, physical education, etc. यहाँ लर्नर की साइकोमोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड बिहेवियर को कवर किया गया है, जैसे स्पीकिंग, सिंगिंग, राइटिंग, टाइपिंग एक्सेट्रा। और वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक ज्ञान को, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक ज्ञान को। यह उद्देश्य क्रियात्मक कौशल का निर्माण करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे नृत्य या भागदौड़ में शरीर के उपयोग पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत आते हैं इम्पल्शन प्रेरणा, इमिटेशन अनुकरण, मैनिपुलेशन बदलाव करना, कोऑर्डिनेशन समन्वय, कंट्रोल नियंत्रण, हैबिट फॉर्मेशन आदत निर्माण। ये 6 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अंदर बदलाव करना होता है कि स्टूडेंट कितने चेंजेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, इन्हीं के अकॉर्डिंग बदलाव करना होता है। ये है साइकोमोटर डोमेन। एग्जाम्पल, जैसे एक लर्नर को साइकिल चलाना सिखाना है और उसको साइकिल चलानी नहीं आती है और जब सिखाना है कि वो 2 पहिया की साइकिल बिना किसी की हेल्प के वो चलाना सीख जाए, तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसकी एक्शन मतलब फिज़िकल एक्टिविटी का यहाँ पर यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि B.Ed में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।